नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 12 है तिरिच, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझिए उसका इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। यह तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि जो उदय प्रकाश हैं, तिरिच के जो लेखक हैं, इनका जो जन्म कब हुआ था तो 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। तो उदय प्रकाश का जो जन्म स्थान है कहाँ है, दिल्ली में है, सागर में है, कि सीतापुर अनूपपुर में है, कि लखनऊ में है। दूसरा का आंसर याद रखेंगे, सीतापुर अनूपपुर में है, यानी ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कर तिरिच किस प्रकार का जीव है। तिरिच जो है किस प्रकार का जीव है, याद रखेंगे छिपकली। छिपकली प्रकार का जीव है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए कि तिरिच के काटने के बाद मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। सामान्य होती है, कि बचना मुश्किल है, कि तुरंत इलाज से ठीक, कोई असर नहीं। याद रखेंगे बचना मुश्किल हो जाता है, यानी अगर तिरिच काट लेगा किसी व्यक्ति को ना, तो वो उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे। और देखिए वो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए क्लास 12 का, तो इस चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कह रहा है तिरिच किस प्रकार के जीव से अधिक खतरनाक होता है। तो किस प्रकार के जीव से अधिक खतरनाक होता है, अजगर से, कि बिच्छू से, कि काला नाग से। याद रखेंगे काला नाग से भी अधिक खतरनाक होता है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न कर तिरिच कब दौड़ता है। तो तिरिच कब दौड़ता है बाबू, जब भूखा होता है, कि नज़र मिलते ही। याद रखेंगे नज़र मिलते ही तिरिच जो होता है दौड़ जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न करें कि लेखक के पिता की उम्र क्या थी जब उन्हें तिरिच ने काटा था। तो लेखक के पिताजी का उम्र कितना वर्ष था, तो याद रखेंगे सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 साल था। कितना साल था, 55 साल था। ऑप्शन बी को एकदम आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेखक ने तिरिच को कहाँ देखा था। याद रखेंगे कहाँ देखा था, तो तालाब के किनारे देखा था, कि जंगल में देखा था, खेतों में, कि घर के पास। याद रखेंगे जंगल में देखा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन का तिरिच किसकी गंध से छिपता है, पीछा करता है। सॉरी बच्चों, तिरिच जो है किसकी गंध से पीछा करता है, धूल की पैरों के निशान से। तो याद रखेंगे पैरों के निशान से वह तिरिच जो होता है पीछा करता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न का तिरिच का जहर कितने समय बाद असर करता है। तो तिरिच का जो जहर है कितने समय बाद असर करता है, याद रखेंगे 24 घंटे। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे के बाद असर करता है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11 क्वेश्चन का तिरिच के काटने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तिरिच को काटने के बाद ना आदमी को क्या करना चाहिए, तो नदी या तालाब में कूदना चाहिए। 10 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी या तालाब में कूदना चाहिए, ध्यान रखेंगे। चलिए 12 का आंसर लगाइए कि तिरिच किस जगह पेशाब करता है। तिरिच जो है किस जगह पेशाब करता है, तालाब में नहीं। याद रखिएगा काटने के बाद, काटने के बाद वह पेशाब करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न कर तिरिच की लाश को क्या करना चाहिए। तिरिच की लाश को क्या करना चाहिए, उसे दफनाना चाहिए, उसे जलाना चाहिए, उसे फेंकना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। 13 का आंसर याद रखेंगे, उसे जलाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 प्रश्न कि लेखक के सपनों में कौन से दो पात्र आते हैं। तो लेखक के सपनों में कौन से दो पात्र आते हैं, तो 14 के आंसर याद रखेंगे, हाथी और तिरिच। कौन आते हैं, हाथी और तिरिच आते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न। कर लेखक के पिता ने तिरिच को मारकर क्या किया? तो जो लेखक के पिताजी थे वो तिरिच को मारकर क्या कर दिए थे? याद रखेंगे, उसका पीछा किए थे। क्या किए थे? उसका पीछा किए थे। ऑप्शन सी आपका सही। सॉरी बच्चों, तिरिच को मारकर उसको क्या किए थे? उसे फेंक दिए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 16 के आंसर लगाइए। क्या तिरिच का जहर किस प्रकार होता है? तो तिरिच का जो जहर होता है बहुत ही खतरनाक होता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। चलिए 17 का आंसर लगाइए कि लेखक को तिरिच के बारे में किसने बताया था? तो याद रखेंगे किसने बताया था? तो थानू ने बताया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 प्रश्न। क्या तिरिच का पीछा कैसे किया जा सकता है? कमेंट करिए, तिरिच का पीछा कैसे किया जा सकता है? कर सीधे दौड़कर कि टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर, कि पानी में छिपकर कि पेड़ पर चढ़कर? याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं 19 प्रश्न। कह रहा है कि तिरिच किस प्रकार से आदमी को पहचानता है? तो तिरिच किस प्रकार के आदमी को पहचान लेता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? उसकी गंध से। आदमी को कैसे पहचानता है? उसकी गंध से पहचानता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 20वां प्रश्न कि तिरिच से बचने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? 20 का आंसर याद रखेंगे, लंबी छलांगे मारनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लंबी छलांगे मारनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। चलिए 21 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि लेखक को तिरछी के सपने अब क्यों नहीं आते? तो लेखक को तिरिच के सपने अब क्यों नहीं आते? कह रहे तिरिच मर गया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बाबू, क्योंकि पिता ने उसे मार दिया है। पिता ने उसे मार दिया है, इसीलिए तिरिच के अब सपने नहीं आते हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। क्या तिरिच को मारने के बाद उसे क्यों जलाना चाहिए? तिरिच को मारने के बाद उसे क्यों जलाना चाहिए? वह फिर से जीवित ना हो सके इसीलिए, यानी उसको क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि वो फिर से जिंदा ना हो सके, इसीलिए जला देना चाहिए। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 का आंसर लगाइए कि तिरिच का सामना करने पर किसे बचना चाहिए? तो तिरिच का सामना करने पर किससे बचना चाहिए? तो 23 का आंसर याद रखेंगे, उसकी आंखों से। उसकी आंखों से बचना चाहिए। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 का आंसर आइए कि लेखक के पिता का पेशा क्या था? तो याद रखेंगे उनका जो पेशा था किसान थे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, वो शिक्षक थे। क्या थे? वह एक शिक्षक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 25 का आंसर दीजिए। कह लेखक के पिता की मृत्यु का कारण क्या था? तो याद रखेंगे तिरिच का काटना। क्या मृत्यु का कारण था? तिरिच का काटना था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे कि ज़्यादा खून बहना और मानसिक सदमा। क्या आंसर हो जाएगा? हमको ऑप्शन ए वो लग रहा है। ऑप्शन ए याद रख लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।